तो द इनकारनेटेड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब उस ड्रैगन से किसी तरह से बचता है तो वो अपने सामने एक और गोल्डन बैरियर को अपेयर होता पाता है, जिसमें से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलकर सैन को उसके सामने झुकने को कहता है, पर सैन इसके लिए नहीं मानता। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जिसने उस स्पिरिचुअल बॉडी से लड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया होता है, जिससे देखते ही देखते उन दोनों स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां फाइट में सैन की स्पिरिचुअल बॉडी अपने ओपोनेंट वाली स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से वह कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। जिसके गायब होते ही वहां का इन्वायरमेंट वापस पहले जैसा हो जाता है। और यहाँ पर सैन अभी साइकिक टावर के लेवल 10 पर भी पहुंच चुका था, जिससे सैन काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ पर वह पहला बंदा था जो इस साइकिक टावर के लेवल 10 पर पहुंच सका। और यहाँ पर सैन की कल्टीवेशन लेवल भी सोल रिदम स्टेज के लेवल 5 पर पहुंच चुका था, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी के प्रेशर देने की वजह से हुआ था। तो सैन जब इस साइकिक टावर के लेवल 10 पर आता है तो उसके वाइट पेंडेंट से चैट बाहर निकलकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जिसमें वो घूमते घूमते एक और एस्ट्रल स्प्रिंग के पास पहुंच गया था, जो स्प्रिंग बिल्कुल ही लेवल 8 पर मौजूद एस्ट्रल स्प्रिंग की तरह दिख रहा था, जिसमें से हमने एलेक्सिर निकलता हुआ देखा था। तो सैन इसे देख तुरंत ही उस एस्ट्रल स्प्रिंग के पास जाता है, पर यहाँ पर ये वाला एस्ट्रल स्प्रिंग उस पहले वाले एस्ट्रल स्प्रिंग से काफी पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर का प्रेजेंट लिक्विड काफी ग्लो कर रहा था, जिसमें से थोड़ी देर में एक एलेक्सिर बाहर आता है जो सैन के बॉडी में अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके एब्जॉर्ब होते ही सैन के बॉडी से रेड ऑरा रिलीज होने लगता है, जिससे सैन समझ जाता है कि यहाँ पर इस एलेक्सिर को कंज्यूम करने के लिए उसे यहाँ पर कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो वह बिना समय गवाए तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे थोड़ी देर में कल्टीवेशन करने के बाद यहाँ पर सैन काफी रिफ्रेश फील कर रहा था। तो वह अपने व्हाइट पेंडेंट से उस ग्रीन बैम्बू को निकालता है जिसने उसकी लाइफ उस सर्पेंट से बचाई होती है, जिससे यहाँ पर वो ग्रीन बैम्बू की लाइफ एनर्जी काफी कम हो चुकी थी, जिससे सैन डिसाइड करता है कि वह इस ग्रीन बैम्बू को इस एस्ट्रल स्प्रिंग में डाल देगा ताकि वह जल्दी से रिकवर कर पाए। जिस पर जब सैन उस ग्रीन बैम्बू को उस एस्ट्रल स्प्रिंग में डालता है तो हम उसकी बॉडी को चटकता हुआ देखते हैं, जिसे देख सैन को लगता है कि यहाँ पर वो ग्रीन बैम्बू उस एस्ट्रल स्प्रिंग की पावर को संभाल नहीं पा रहा है, तो वह वहां से उसे जल्दी से निकालने लगता है। लेकिन तभी वो ग्रीन बैम्बू सैन को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, यह मेरा बस इवोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से ही मेरी यहाँ पर बॉडी चटक रही है। जिसे जानकर सैन उस ग्रीन बैम्बू को वापस एस्ट्रल स्प्रिंग में छोड़ देता है, जो देखते ही देखते अपना एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जो प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हम उस ग्रीन बैम्बू को न्यू अवतार को देख पाते हैं, जो पहले से कई गुना और भी पावरफुल हो चुका था। तो सैन उसे अपने हाथों में लेकर उसे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जिस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर अब काफी थक चुका हूँ, तो इसलिए तुम मुझे वापस अपने व्हाइट पेंडेंट में रख लो। जिस पर सैन ऐसा ही करता है और उसे अपने व्हाइट पेंडेंट में रख लेता है। जिसके बाद सैन को यहाँ पर चैट की याद आती है कि वह बहुत देर से यहाँ से गायब है। जो वह सोच ही रहा था तभी उसे चैट की आवाज आता है, तो वह फटाफट उसी डायरेक्शन में दौड़ कर जाता है। पर वहां जाने से पहले सैन इस एस्ट्रल स्प्रिंग में मौजूद सभी लिक्विड को अपने व्हाइट पेंडेंट में भर लेता है ताकि यह वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि यह लिक्विड किसी बेशकीमती ट्रेजर से कम नहीं था। जिसके बाद ही वह चैट की ओर निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने एक ब्लैक सॉर्ड को एक चट्टान के अंदर दबा हुआ पाता है, और साथ ही में यहाँ पर एक साइकिक टावर के आकार का एक आर्टिफैक्ट भी रखा हुआ था, जिसके अंदर से व्हाइट ऑरा रिलीज हो रहा था। जिससे सैन क्यूरियस होकर सबसे पहले उस ब्लैक सॉर्ड को उस चट्टान से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर यह सॉर्ड एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है। जिससे सैन समझ गया था तो वह उस सॉर्ड को उस चट्टान से बाहर निकालने लगता है, पर यहाँ पर वह जितना भी कोशिश कर लेता है वह उस सॉर्ड को उससे बाहर नहीं निकाल पाता। जिसको ऐसा करता हुआ दूर से चैट भी देख रहा था, जिसके पास वह टावर वाला आर्टिफैक्ट होता है। फिर हम सैन को देखते हैं जिसने अपनी पूरी एनर्जी उस सॉर्ड को बाहर निकालने में लगा दी थी, जिससे वह थोड़ी देर के संघर्ष करने के बाद उस सॉर्ड को फाइनली निकाल ही लेता है। जिसके निकालते ही सॉर्ड से काफी हाई अमाउंट में ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगता है, जो सॉर्ड सैन के कंट्रोल से बाहर थी और उसे आसमान में उड़ाने लगता है। जिस ब्लैक सॉर्ड को उस चट्टान से बाहर निकलता हुआ देख अब वह टावर वाला आर्टिफैक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से व्हाइट ऑरा रिलीज होने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही आर्टिफैक्ट आपस में जानी दुश्मन है। पर यहाँ पर सैन की फूटी किस्मत कि वो इन दोनों ट्रेजर के बीच में फंस गया, जिसने उस सॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन वह सॉर्ड यहीं पे नहीं रुकता और वह सैन को हवा में काफी तेजी से उड़ाने लगता है, और साथ ही में वह सॉर्ड उस टावर वाले आर्टिफैक्ट से भी फाइट कर रहा था। तो सैन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इस सॉर्ड को छोड़कर नीचे आ जाता है,
जिसके बाद हम उस ब्लैक सॉर्ड और उस टावर आर्टिफैक्ट के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट को देखते हैं, जिसमें दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज कर कई सारे अटैक करते हैं, जिनमें से कई सारे अटैक तो सैन के ऊपर ही लगने वाले थे, पर सही टाइम पर वह किसी तरह से इन सभी अटैक को डॉज करता हुआ अपने आप को सेफ करता है। जिन दो डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट की फाइट को देखकर सैन समझ चुका था कि वह दोनों आर्टिफैक्ट आपस में जानी दुश्मन है, इसलिए वह उन दोनों आर्टिफैक्ट को फाइट करने से रोकता है और उन्हें बोलता है, यहाँ पर मैं तुम दोनों आर्टिफैक्ट का मास्टर हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम दोनों को सबसे पहले देखा और इस ब्लैक सॉर्ड को तो मैंने फ्री भी करवाया, इसलिए तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आर्टिफैक्ट फाइट रोक कर किसी तरह से आपस में समझौता कर लो, जिससे मैं तुम दोनों आर्टिफैक्ट को अपने साथ रख सकूं। जिनकी बातों को सुनकर वो दोनों आर्टिफैक्ट सैन को ही देखने लगते हैं, जिससे सैन को लगता है कि यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट उसकी बातों को मान गए हैं, इसलिए वह खुश होने लगता है। लेकिन तभी हम उस ब्लैक सॉर्ड को देखते हैं जो अचानक से सैन पर अटैक कर देता है। लेकिन यह ब्लैक सॉर्ड पता नहीं सैन से इतना गुस्सा क्यों होता है, जो उस पर कई सारे अटैक करता है, जिसके अटैक को सैन किसी तरह से डॉज करते हुए अपने आप को सेफ रख रहा था, जिसे देख वह ब्लैक सॉर्ड अपने मल्टीपल कॉपी बनाकर सैन पर अटैक करता है, जिससे अब सैन को अपनी जान बचाने के लिए उस गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट करना पड़ता है। जिसके ऐसा करते हुए ब्लैक सॉर्ड जो सैन को जान से मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, वह उस शील्ड के आगे जा नहीं पाता। जिस गोल्डन रून शील्ड को जब वह टावर वाला आर्टिफैक्ट देखता है तो वह अपने आप को सरेंडर करते हुए सैन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके ऐसा करते हम उस ब्लैक सॉर्ड को देखते हैं जो अचानक से पहले जैसा हो गया था और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिससे सैन समझ जाता है कि यहाँ पर वो दोनों डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट ने उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है। तो सैन उस ब्लैक सॉर्ड के पास जाकर उसे उठाकर चेक करने लगता है, जिसकी बनावट को देखकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि यह सॉर्ड काफी एंशिएंट और स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन तभी उस ब्लैक सॉर्ड में अचानक से मूवमेंट होता है, जिससे वह सॉर्ड अचानक से उड़कर किसी और जाने लगता है, जिसको उड़ने से पहले सैन ने पकड़ रखा था, तो वह भी इसके पीछे जाने लगता है। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।